नमस्कार आप सभी को ग्लोबल करियर इंस्टीट्यूट बादरा के इस डिजिटल फेसबुक पेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 12th का रिजल्ट आया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा। और इस परीक्षा के अंदर जितने भी विद्यार्थी सफल हुए हैं, सबसे पहले तो हमारे संस्थान ग्लोबल करियर इंस्टीट्यूट बादरा की तरफ से आप तमाम जो विद्यार्थी जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस रिजल्ट के पीछे, इस बेहतरीन परीक्षा परिणाम के पीछे जो अध्यापकों की टीम है, स्कूल का जो मैनेजमेंट है, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने विद्यार्थियों पर कड़ी मेहनत की और कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप बहुत से विद्यार्थियों ने जो है अच्छा रिजल्ट दिया है। उन तमाम विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोई विद्यार्थी अगर किसी कारणवश से अगर अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाया है तो उनको ना उम्मीद निराश होने की जरूरत नहीं है। आप जो है कि ये जो अंक है, ये जो अंक आपने प्राप्त किए हैं, वो आपकी सफलता तय करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जीवन में असफल हो गए हैं। इसलिए कोई भी विद्यार्थी जिनके कम अंक आए हैं उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। एक बार पुनः से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम विशेष लाइव आपके बीच में लेकर के आए हैं, जिसका उद्देश्य हमारा ये है कि जिन विद्यार्थियों ने हाल ही के अंदर आज जो रिजल्ट प्राप्त किया है वो 12वीं के बाद किस सेक्टर के अंदर जा सकते हैं, उनके लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, उन पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को आप एक बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। तमाम साथीगण जो इस समय देख रहे हैं, हमारे पास बादरा क्षेत्र से बहुत से विद्यार्थियों ने और बहुत से विद्यालयों ने हमारे पास रिजल्ट जो है वो भेजा है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है अपने बादरा क्षेत्र के बच्चों ने काफ़ी उत्साह के साथ काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। और तमाम जो हमारे विद्यालय जो जो स्कूल है, जो हमारे भादरा क्षेत्र के स्कूल है, उनकी जो मैनेजमेंट टीम है, उनका जो स्टाफ है, उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। चलिए हम आज का सेशन जो है वो शुरू करते हैं। और हमारे आज के सेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि एक विद्यार्थी 12वीं के बाद क्या करे, उसके पास कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी रहती है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, राजस्थान आरबीएससी 12th रिजल्ट ये आज डिक्लेयर हुआ है। एक बार पुनः से सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। 12वीं के बाद देखो, अपने पास अगर मुख्य रूप से देखें तो अपने एक तो कॉमर्स सेक्टर के अंदर विद्यार्थी क्या कर सकता है, उसके लिए कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी रहती है। दूसरा, अगर कोई विद्यार्थी आर्ट साइड से है, जिनके पास 12th के अंदर आर्ट विषय रहा है, कला विषय रहा है, वो विद्यार्थी आगे जाकर के कौन से सेक्टर के अंदर जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई विद्यार्थी साइंस स्ट्रीम से है, या तो उसके पास पीसीएम सब्जेक्ट रहा है या पीसीबी सब्जेक्ट रहा है, तो वो विद्यार्थी आगे चल करके किस सेक्टर के अंदर अपना बेहतर करियर जो है वो बना सकता है। इन्हीं को लेकर के हम आज आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो मुख्य रूप से देखें तो कॉमर्स है, आर्ट है और साइंस है। और साइंस में पीसीबी और पीसीएम, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से सेक्टर के अंदर विद्यार्थी अपना करियर जो है बना सकता है। देखिए, यहाँ पर हमने कुछ टेबल बनाई है। 12th के बाद क्या करें। अगर आप 12th के बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हो, जारी रखना चाहते हो, तो उसके लिए आप कोई डिग्री कर सकते हो या कोई 1 साल 2 साल 3 साल का आप डिप्लोमा कर सकते हो। तो जैसे अपने क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं, ज़्यादातर डिप्लोमा या डिग्री सेक्टर के अंदर जाने का प्रयास करते हैं। अगर डिग्री में जा रहा है कोई विद्यार्थी, तो आर्ट साइड का है तो वो बच्चा बीए कर सकता है या बीएससी कर सकता है, या इसके अलावा अगर कॉमर्स का है तो बीकॉम कर सकता है, या इसके अलावा भी बहुत सारी डिग्रियां हैं जो विद्यार्थी 12वीं के बाद कर सकता है। जैसे बीबीए है, बीई है या बीटेक है, इस सेक्टर के अंदर जा सकता है, या बीएचएम कर सकता है, या बीएससी नर्सिंग जो है वो भी विद्यार्थी कर सकता है। इसके अलावा बीएएमएस कर सकता है और बीएफ टेक्नोलॉजी, इस सेक्टर के अंदर विद्यार्थी जो है जा सकता है। आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप चैनल पे जुड़े हुए हो तो आप वीडियो को जो है एक बार शेयर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर दें।
चलिए, अगर कोई विद्यार्थी डिप्लोमा करना चाहता है तो वो डीई पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर सकता है। इसके अलावा डीसीए, डीआईटी, डीडीए, डीईएम, डीजीडी, डीडी, मार्केटिंग, डीएड या आईटीआई का डिप्लोमा कर सकता है। इनको हम एक एक करके बाद में हम डिटेल से और पढ़ेंगे कि ये जो है इनके लिए जो न्यूनतम शैक्षिक जो योग्यताएं हैं वो क्या निर्धारित है, और इसके अंदर जो करियर अपॉर्चुनिटी आगे चल करके किस सेक्टर के अंदर विद्यार्थी जो है अपना भविष्य जो है वो सुनिश्चित कर सकता है। इसके अलावा कला के क्षेत्र के अंदर भी विद्यार्थी जा सकता है। कला के अंदर जैसे फर्नीचर है, पेंटिंग है, हस्तकला है, इसके साथ वीडियो एडिटिंग का काम है, ये भी एक अच्छा सेक्टर है। मार्केटिंग का जो काम है इसमें भी एक अच्छा भविष्य बनाया जा सकता है, या रिपेयरिंग का काम है, इसके अंदर भी अच्छा भविष्य बनाया जा सकता है, या ड्राइविंग है। ये कुछ ऐसे सेक्टर है जिसके अंदर अगर कोई विद्यार्थी इन कलाओं में निपुण है तो वहाँ पर वो अपना एक अच्छा भविष्य जो है वो बना सकता है। इसके अलावा अगर देखिए दोस्तों कि जरूरी नहीं कि हर विद्यार्थी जो है डिग्री करे, डिप्लोमा करे या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे। उनके लिए प्राइवेट सेक्टर भी बहुत अच्छा है। अगर वो ईमानदारी से काम करे तो ये कुछ मुंशी कंपनी वर्कर का कार्य है। कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो अच्छा जॉब देती है, लेखा जोखा का कार्य है। इसके अलावा आप लोग जो है वो खुद का कोई अच्छा व्यवसाय भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट टीचिंग का कार्य भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्समैन का काम भी आप कर सकते हैं, और साथ में सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर भी आप अच्छा कर सकते हैं। तो जो विद्यार्थी न तो डिग्री करना चाहते हैं, न डिप्लोमा करना चाहते हैं और न ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बच्चा 12वीं पास है तो वो गवर्नमेंट जॉब की भी अच्छी तैयारी कर सकता है। उसके लिए देखो, विशेष रूप से देखें तो रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जहां पर सालाना लाखों भर्तियां निकलती है अलग अलग पदों के लिए। इस समय भी जैसे रेलवे ग्रुप डी की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, रेलवे के अंदर जॉब है, या आरआरबी कांस्टेबल की जो भर्ती है वहां पर विद्यार्थी अच्छा कर सकता है। आरआरबी ग्रुप डी की जो भर्ती है वहां पर भी अच्छा विद्यार्थी कर सकता है। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी जो है वहां पर भी विद्यार्थी अच्छा कर सकता है। इसके अलावा एसएससी जीडी जो है उसमें भी काफ़ी अच्छी पोस्ट निकलती है। एसएससी सीएचएसएल ये भी एक अच्छी पोस्ट है। एसएससी एमटीएस में जा सकता है। इसके अलावा आर्मी है, इसके अलावा पुलिस है, डाटा ऑपरेटर है, ड्राइवर जॉब है, या फॉरेस्ट गार्ड है। तो अगर कोई विद्यार्थी डिप्लोमा नहीं करना चाहता, कोई डिग्री नहीं करना चाहता, या इस सेक्टर के अंदर भी नहीं जाना चाहता, या गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी नहीं करना चाहता, तो वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अच्छा काम कर सकता है अगर उसमें कौशल है, अगर उसमें दक्षता है और काम करने का मन है, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बहुत अच्छा कर सकता है। उसके बाद अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी है विद्यार्थी के पास। अगर कोई विद्यार्थी पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से है और वो 12वीं पास है, तो 12वीं के पास बाद में क्या कर सकता है, जैसे बीएमएस कर सकता है, उसके बाद एमडी है, इसके अलावा बीएचएमएस कर सकता है, या बीबीएससी जो है वो भी डिग्री कर सकता है। इसके अलावा बीडीएस, एमडीएस, इनके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनको क्वालिफाई करके वो इन कोर्सेज के अंदर दाखिला ले सकता है। इसके अलावा एमबीबीएस कर सकता है नीट के थ्रू। इसके अलावा उसके बाद एमडी, एमएस, ये स्पेशल डिप्लोमा कोई कर सकता है। इसके अलावा पैरामेडिकल सेक्टर के अंदर विद्यार्थी जा सकता है, बीएससी नर्सिंग कर सकता है। इसके अलावा डिप्लोमा इन नर्सिंग ये कर सकता है। इसके अलावा बीएमएलटी की डिग्री कर सकता है। इसके अलावा विद्यार्थी अगर बीएससी कर सकता है होम साइंस से। इसके अलावा जो है एमएससी, एमफिल, पीएचडी आगे की डिग्रियां भी विद्यार्थी जो है वो कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छे सेक्टर है जिसमें विद्यार्थी जो है
अपना भविष्य जो है वो बना सकता है। इसके अलावा अगर कोई विद्यार्थी पीसीएम से है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का कोई विद्यार्थी है, तो उसके लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी रह सकती है, चलिए देखिए। एनडीए कर सकता है और इसके माध्यम से वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है इस सेक्टर के अंदर भी जा सकता है। इसके अलावा कर सकता है वो डिप्लोमा इन इंटीरियर लैंडस्केप डिजाइन, एक अच्छा जो है कोर्स है, यहाँ पर भी वो अच्छा कर सकता है। इसके अलावा बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन, इस कोर्स के अंदर भी वो एडमिशन ले सकता है। इसके अलावा विद्यार्थी बीई या बीटेक कर सकता है और उसके बाद विद्यार्थी के लिए और बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी है, जैसे मर्चेंट नेवी है, इसके अलावा एमई है जिसके माध्यम से टीचर, इंजीनियर है, या विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर सकता है। इसके अलावा जो डिफेंस डायरेक्ट जो एंट्री होती है नेवी और एयरफोर्स, उसके अंदर भी विद्यार्थी जा सकता है। इसके अलावा भी बीसीएस, बीसीए या बीएससी ये डिग्रियां कर सकता है और उसके बाद एमसीए वगैरह कर सकता है, एमबीए कर सकता है। तो ये तमाम जो क्षेत्र है जो पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ वाले बच्चे जो है इस सेक्टर के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा भी होटल मैनेजमेंट की डिग्री भी विद्यार्थी कर सकता है और इसके अलावा फिल्म एंड टेलीविज़न डिप्लोमा भी विद्यार्थी इसमें कर सकता है। इसके अलावा फिल्म एडिटिंग का जो कार्य है वो भी विद्यार्थी कर सकता है और सिनेमेटोग्राफी कर सकता है, फिल्म प्रोसेसिंग का कार्य कर सकता है। इसके अलावा जो है जॉब इन फिल्म प्रोडक्शन एंड टीवी चैनल, ये तमाम जो क्षेत्र है जिसके अंदर विद्यार्थी जो है बहुत अच्छा कर सकता है। तो अभी हमने कुछ सेक्टर देखे हैं जिसमें विद्यार्थी जो है वो 12वीं के बाद इन कोर्सेज के अंदर जो है वो एडमिशन ले सकता है विद्यार्थी के चॉइस के अनुसार। यहाँ पर हमने जो बात करी थी कि या तो विद्यार्थी कोई डिग्री कर सकता है या कोई डिप्लोमा कर सकता है। अगर बच्चे में कौशल है तो फर्नीचर, पेंटिंग, हस्तकला, वीडियो एडिटिंग, मार्केटिंग, रिपेयरिंग अथवा ड्राइविंग का एक अच्छा कोर्स करके और एक अच्छा व्यवसाय अपना शुरू कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बहुत अच्छा कर सकता है। या अगर कोई विद्यार्थी 12वीं के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहे तो उसके लिए विशेष रूप से रेलवे, एसएससी, इनके अंदर अच्छी जॉब निकलती है और हर साल निकलती है, तो इनके अंदर भी विद्यार्थी बहुत अच्छा कर सकता है। आप तमाम विद्यार्थी जिन्होंने 12वीं कक्षा के अंदर एक बेहतरीन रिजल्ट दिया है, आप सभी को एक बार पुनः से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।